गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टीवाई बीकॉम के अंदर अपने गुजरात बोर्ड में गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ની વાત કરીએ તો ટ્રાન્સપોર્ટેશન પ્રોબ્લેમ વાહન વ્યવહારની સમસ્યા મેક્સ મિન મેક્સ આજે આપણે શીખવાની છે। તો એકચ્યુઅલી ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ હિન્દી મીડિયમના પણ છે અને અમુક વિદ્યાર્થીઓ ઇંગ્લિશ મીડિયમના પણ છે કે જેઓ આઉટ ઓફ સ્ટેટના છે, જે ગુજરાતની અંદર ભણે છે અને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણે છે, તેમને ગુજરાતીમાં થોડોક પ્રોબ્લેમ આવે છે। તેથી જો તમને પ્રોબ્લેમ ના હોય તો હું હિન્દીમાં વાત કરું, હિન્દીમાં સમજાવું, જેની અંદર હું ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંનેનો ઉપયોગ કરીશ। તો જો તમને કોઈ અત્યારે હું આ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં હિન્દીમાં બોલીને સમજાવું છું। જો તમને કોઈને પ્રોબ્લેમ હોય તો મને કોમેન્ટ કરશો કે કઈ ભાષામાં સમજાવું તો વધારે તમને સરળ પડશે। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है उसमें हमारे पास नॉर्मली जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है वो है दो मेथड, एक वोगेल मेथड और एक है मिन मैक्स मेथड। मिन मैक्स मेथड की बात करें तो मिन मैक्स मेथड जो है उसमें भी दो मेथड है, मैक्स मिन मैक्स मेथड और मिन मिन मैक्स मेथड। तो ये अभी हम जो आज जा रहे हैं वो मिन मैक्स मेथड में मैक्स मिन मैक्स मेथड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर 4 सेंटर जो है वो सेल्स के सेंटर है और 3 सेंटर जो है वो प्रोडक्शन के सेंटर है। ये जो प्रोडक्शन का जो सेंटर है वहाँ पे प्रोडक्शन होता है और वहाँ से हमें गुड्स को, माल को या मतलब सेल्स के लिए भेजना पड़ता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, फर्स्ट नंबर का जो प्रोडक्शन सेंटर है उसमें से 4 जगह पे माल पहुंचा सकते हैं। सेकंड नंबर के प्रोडक्शन सेंटर अलग अलग जगह पे है, तो सेकंड नंबर के प्रोडक्शन सेंटर पे से ये 4 जगह पे माल पहुंचाना होता है और थर्ड नंबर के प्रोडक्शन सेंटर पे से ये 4 सेल्स के सेंटर पे हमें माल पहुंचाना, गुड्स को पहुंचाना पड़ता है। अभी पहुंचाने के लिए हमारे पास बहुत सारे चीज है, हमें कुल टोटली यहाँ से यहाँ पे कुछ माल पहुंचाना, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, मतलब सभी प्रोडक्शन सेंटर पे से इसको माल पहुंचाना है। तो प्रोडक्शन सेंटर कितना प्रोडक्शन कर रहा है वो यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है, वो कितना सप्लाई कर सकता है। तो फर्स्ट नंबर का प्रोडक्शन सेंटर 30 का सप्लाई कर सकता है, सेकंड नंबर का प्रोडक्शन सेंटर 40 यूनिट का सप्लाई कर, यहाँ पे हम यूनिट ले रहे हैं, कोई भी हो सकता है, ग्राम, किलोग्राम, कुछ भी। थर्ड नंबर का प्रोडक्शन सेंटर 53 यूनिट का सप्लाई कर सकता है। जबकि ये चारों सेल्स सेंटर को कितनी डिमांड है, तो यहाँ पे डिमांड दी हुई है, फर्स्ट सेल सेंटर को 22 यूनिट्स की डिमांड है, इसको 35 की, इसको 25 की और इसको 41 की। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस होना जरूरी है, इसलिए हम पहले इसको चेक कर लेंगे कि जितना यहाँ पे डिमांड है उतना ही हम सप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं या सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो एक कॉलम या एक रो बढ़ा के उसको एडजस्ट करेंगे और वहाँ पे कॉस्ट उसका लिखेंगे 0। तो ये जो अंदर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन सेंटर 1 से सेल सेंटर 1 तक हमें जो ये इसमें से जो भी हम ले जाएंगे मैक्सिमम उसको तो 30 की जरूरत है, लेकिन हम वहाँ पे 22 की जरूरत है, हम वहाँ पे 30 बेच सकते हैं, लेकिन हमें उसको जरूरत 22 की है तो वो तो 22 ही रखेगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट दी हुई है यहाँ से यहाँ तक ले जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी हुई है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब ये पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी हुई है। यहाँ पे 22 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ पे 22 यूनिट ले जाने के लिए 22 इंटू 23 मतलब टोटल यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगी तो 506। तो ये कॉस्ट को यहाँ पे हर एक जगह से कहीं ना कहीं पे माल पहुंचाना है। टोटल 123 यूनिट्स को हमें कहीं ना कहीं से भी कहीं पे पहुंचाना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा होगा कि जिससे हमें ये जो कॉस्ट है वो कम से कम करना है। तो उसके लिए हमारे पास मेनली 2 मेथड है, वोगेल एंड मिन मैक्स।
तो वोगेल एंड मीन-मैक्स मेथड हो चाहे कोई भी मेथड, उसको भी उसमें जो आंसर आया होगा उसमें भी हम उसको और बेस्ट आंसर उसके बाद ला सकते हैं। उसकी मेथड कुछ और है, लेकिन पहले हमें प्राइमरी लेवल पे हमें यहाँ पे आंसर ढूंढना है। उसके मेथड है मीन मैक्स मेथड, और मीन मैक्स मेथड में भी हम अभी करने जा रहे हैं मैक्स मीन मैक्स मेथड। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो थोड़ा नाम जो है वो थोड़ा उल्टा है, तो हम भी थोड़ा उल्टा काम करेंगे। तो उल्टा काम कैसे करना है, आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास जो ये क्वेश्चन है उसके अंदर आपको थोड़ा उल्टा लिखना है। यहाँ पे लिखा है मैक्स मीन मैक्स लिखा है, तो मैं यहाँ पे यही चीज लिख देता हूँ। थोड़ी यहाँ पे पहले नंबर लिख देता हूँ, स्टेप नंबर, उसके बाद मैं लिख देता हूँ मैक्स, उसके बाद लिख देता हूँ मीन, उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ के लिख देता हूँ मैक्स। तो ये जो हमें काम करना है वो पूरा उल्टा करना है। पहले यहाँ पे वैल्यू लिखना है, उसके बाद ये मिनिमम में, उसके बाद मैक्सिमम में। और नंबर तो हम पहले लिख सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहला स्टेप जा रहे हैं, पहला स्टेप कर रहे हैं। तो पहले स्टेप में आपको देखना है कि सबसे पहले हमें लेना है मैक्स। मैक्स मतलब कॉस्ट में जो सबसे ज्यादा कॉस्ट है वो। तो सबसे ज्यादा कॉस्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है 51। तो 51 जो कॉस्ट है सबसे ज्यादा है, लेकिन वो 51 जो सबसे ज्यादा कॉस्ट है उसको हमें नहीं लेना है। 51 में यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले 51 मैंने यहाँ पे लिख दिया जो मैक्सिमम कॉस्ट है, लेकिन उसके अंदर उसकी कॉलम और रो को देखना है, और उसकी कॉलम और रो को देखते हुए हम यहाँ पे लिख देते हैं उसकी कॉलम और उसकी रो, कॉलम एंड रो। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम तो लिख दिया है, उसके बाद उसके नीचे कॉलम, उसके बाजू में मिनिमम में कॉलम और रो लिखा हुआ है। तो कॉलम और रो की बात करें तो कॉलम में और रो में हमें चेक करना है। तो 51 तो आ रहा है, 51 का जो कॉलम है वो क्या बता रहा है, तो उस कॉलम में हमें मिनिमम लेना है। तो मिनिमम इसमें तीनों में कौन सा है, 18। मैक्सिमम 51 है तो वो खुद तो मिनिमम नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई होगा तो वो 18। ऐसा जरूर नहीं है, कभी एक ही होता है तो वो भी हो जाता है। तो ये 51 जो है उसकी कॉलम में सबसे मिनिमम जो है वो 18 है, तो वो मैंने लिख दिया 18। इसी तरह उसकी रो में सबसे मिनिमम है वो 12 है, तो वो मैंने लिख दिया 12। अभी हमें पता है, जैसे कि हमें पता है यहाँ पे अगर 18 की बात करें तो 18 के कॉस्ट में मैं प्रोडक्शन सेंटर 1 से सेल्स सेंटर 4 तक में ले जाऊंगा तो मुझे पर यूनिट कॉस्ट पड़ेगा 18। लेकिन मैं कितना यूनिट वहां पे बेच सकता हूँ, तो यहाँ उनकी तो डिमांड है 41 की, लेकिन हम तो उसको 30 ही बेच सकते हैं। तो 30 और 41 में जो भी मिनिमम होगा वो हम यहाँ से यहाँ बेच सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे ज्यादा हो गया और यहाँ पे कम हो गया तो भी हम उतना कम, जो कम होगा वही भेजेंगे, क्योंकि उसको ज्यादा मतलब उसको जरूरत ही नहीं है ज्यादा, तो हम उसको क्यों भेजें, ठीक है ना। तो इन दोनों में जो कम होगा वो उसको बेच सकते हैं। अभी बेचा नहीं है, अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको ये 30 वाला बेच सकते हैं। तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसमें वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 30 इंटू 18, तो 18 इंटू 30, 18 इंटू 30, 540 हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा, मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ। और यहाँ पे सेकंड बात करता हूँ रो की। तो रो में जो है वो 12 है। 12 की बात करें तो उसको वो जो है वो प्रोडक्शन सेंटर नंबर 2 में से सेल सेंटर नंबर 1 तक ये ले जाने का कॉस्ट दिया हुआ है, पर यूनिट कॉस्ट दिया है 12। लेकिन यहाँ पे हम उसको 22 और 40 में से 22 का उसकी डिमांड पूरी करने के लिए उसको 22 ही भेजेंगे, बाकी का इन तीनों में से किसी को भेजना पड़ेगा, इसलिए 22 यहाँ पे भेज सकते हैं। तो 22 मतलब 12 के कॉस्ट में हम 22 यूनिट को बेच सकते हैं या 40 को बेच सकते हैं। लेकिन इन दोनों में जो कम होगा 22 और 40, उन दोनों में जो कम होगा वो हम करेंगे। तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट वैल्यू हो जाएगी 22 इंटू 12, तो 264। तो ये हो गया हमारे पास 2 वैल्यू। तो मिनिमम में हमको 2 वैल्यू मिला है, वो 2 वैल्यू में से मैक्सिमम जो होगा वो यहाँ पे हमें लिखना है फर्स्ट में, है ना। अगर वो
मैक्स मिन मैक्स मेथड की जगह मिन मिन मैक्स होगा मेथड, तो यहाँ पे इन दोनों में से 264 को यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन ये मैक्स मिन मैक्स है तो पहले हमने मिन मैक्स फाइंड कर लिया, मैक्सिमम में से मिनिमम फाइंड कर लिया हमने, मिनिमम और मैक्सिमम में से मिनिमम कॉस्ट वालों का मैक्सिमम फाइंड किया। तो ये जो है, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है 540, तो वो 540 कैसे आया, तो 18 इंटू 30, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 18 इंटू 30 इक्वल टू 540। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पहला आंसर कि हमें 18 को 30 एलोकेट करना है, 18 के लिए हमें 30 एलोकेट करना है और 30 हम एलोकेट करेंगे। तो 30 जब हम एलोकेट करेंगे उसको 30 का यूनिट एलोकेट करेंगे। तो अभी ये प्रोडक्शन सेंटर में अभी कोई प्रोडक्शन मतलब कोई सप्लाई बचता नहीं है, तो उस प्रोडक्शन सेंटर में कोई सप्लाई नहीं बचेगा, तो मैं उसको सर्कल कर देता हूँ, मतलब उसको एलिमिनेट कर देता हूँ, उसका अभी कोई काम नहीं है। लेकिन ये सेल सेंटर में जो इसको 41 की जरूरत थी, उसमें से उसको 30 इसके द्वारा हम भेज देंगे, इस वे से हम भेज देंगे, यहाँ से हम भेज देंगे प्रोडक्शन सेंटर 1 से। तो अभी उसकी जरूरत नहीं रहेगी 41 की, अभी उसकी जरूरत रहेगी 41 में से 30 गया तो 11 की उसकी जरूरत रहेगी। तो अभी 41 की उसको जरूरत नहीं, 11 की ही जरूरत है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म होता है। अभी हमें देखना है बाकी जो बचा उसमें से सेकंड स्टेप करना है। तो सेकंड स्टेप करने में हमें देखना ये है, वापस अगेन वही स्टेप, पहले मैक्सिमम जितना बचा उसमें मैक्सिमम हमारा कॉस्ट है 51। तो 51 जो कॉस्ट है उसमें से हमें देखना है कि उसकी कॉलम और रो में कौन सा मिनिमम है। तो सेकंड स्टेप है हमारा मिनिमम। तो कॉलम और रो में मिनिमम कौन सा है, तो उसकी रो में है 12 अगेन एंड कॉलम में है 32। तो कॉलम और रो में जो मिनिमम है वो कॉलम और रो में जो मिनिमम है वो हमने लिख दिया। अभी उसका एलोकेशन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद वाला स्टेप जो है वो मैक्स है या मिन वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 32 का अगर 32 को एलोकेट करना है तो 11 और 53 में हम 11 को एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 11 को अगर एलोकेट करें तो 11 और 30 53 में से 11 को एलोकेट कर सकते हैं। तो 32 इंटू 11, तो यहाँ पे बचेगा 352 जो ये रहा। और 12 जो है वो 12 जो है उसका हमें पता है 22 एंड 40 में से हम उसको देंगे 22 एंड 40 में से उसको एलोकेट कर सकते हैं 22, तो उसका मल्टीप्लाई हो रहा है 264। तो ये दोनों में से अभी हम मैक्स मिन मैक्स मेथड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्स है तो हम इन दोनों में से जो मैक्स होगा वही यहाँ पे लिखेंगे। तो वो हमारा हो रहा है 32 इंटू 11 इज इक्वल टू 352। तो हमारा एलोकेशन हो रहा है 11, वो भी 32 में। जैसे ही यहाँ पे 32 का एलोकेशन हम करेंगे, 11 का एलोकेशन हम करेंगे, तो अभी ये 11 की D4 को टोटल जो जरूरत थी 41 की 30 प्लस 11 उसको 40 मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो अभी D4 की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी उसको भूल जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि अभी उसका पूरा डिमांड खत्म हो गया। 41 का डिमांड उसका हमने सॉल्व कर दिया, उसको पहुंचा दिया, उसको संतुष्ट कर दिया। तो अभी 53 यहाँ पे 11 उसको दिया है प्रोडक्शन सेंटर 3 में से, तो 53 का उसका सप्लाई था, उसमें से 11 का यूनिट तो D4 को दे दिया, तो बच गया कितना, तो 53 में से 11 गया तो बच गया कितना 42। तो 42 अभी हम उसको वहाँ पे उसका सप्लाई रह गया प्रोडक्शन नंबर 3 का। तो अभी जो बाकी बच रहा है तो बाकी जो बच रहा है उसमें से हम स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। तो स्टेप नंबर 3 करें तो स्टेप नंबर 3 में अगेन सेम मेथड, जो बाकी बचा है उसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम कॉस्ट कौन सा है, तो इसमें मैक्सिमम कॉस्ट आपको दिख रहा है 28। जो 28 है
उसको हम अगर ध्यान से देखें तो उसकी कॉलम और रो में, अभी उस बाकी सबको नहीं देखना है, कॉलम और रो में सबसे मिनिमम कौन सा है, तो 28 की कॉलम में है 17 और रो में है 12, जो छोटा है वही लेंगे हम। तो ओके, तो यहाँ पे 17 को हम एलोकेट कर सकते हैं 35 एंड 51, 40, तो 35 एंड 40, तो उन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हम एलोकेट कर सकते हैं। तो 35 इंटू 17 हम करके रखते हैं, 35 इंटू 17 595, और ये मैक्सिमम कॉस्ट हम ले रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मेथड। अगर मिनिमम कॉस्ट को लेते तो मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम, ये तो मिन मैक्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में कौन सा हम ले रहे हैं उसको हमें देखना है। हाँ, तो यहाँ पे 12 जो है उसकी बात करें तो 25 एंड उसको यहाँ पे 42 बच रहा है, तो 25 एंड 42, तो 25 एंड 42, तो उन दोनों में से 25 इंटू 12 हो जाएगा 300 मिनिमम जो हम दे सकते हैं उसको। तो इन दोनों में जो बड़ा है, ये दोनों में जो बड़ा है 595, वो हम देंगे 17 इंटू 35 इज इक्वल टू 595। ये हो गया हमारा मैक्सिमम मैक्स मिन मैक्स, लेकिन हम करेंगे उल्टा काम, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर दें, यहाँ पे भी एलोकेट कर देते हैं। 17 को 35 से एलोकेट करना है, तो इसको हम 35 एलोकेट कर देंगे, तो इसको 35 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे इसके लिए हम प्रोडक्शन नंबर 2 से प्रोडक्शन सेंटर 2 से सेल सेंटर 2 तक हम 35 यूनिट पहुंचाएंगे। उसका पर यूनिट कॉस्ट रहेगा हमारा 17, और 17 का जो पर यूनिट कॉस्ट रहेगा उस हिसाब से ये 35 यूनिट, हमें इसको जरूरत टोटल 35 की थी और वो हम पहुंचा दे रहे हैं। अभी इसको हमने सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका काम खत्म हो गया। अभी फिर भी यहाँ पे O2 जो प्रोडक्शन सेंटर था, उसके पास 40 का सप्लाई था, उसमें से 35 हमने दे दिया, तो अभी उसके पास बच जाएगा 5 और बच जाएगा उसके पास, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। अभी हम 42 और 5 टोटल इतना हम दे सकते हैं, सप्लाई है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ स्टेप हम करते हैं। फोर्थ स्टेप में अभी बाकी जो बचा उसमें से सबसे बड़ा, सबसे मैक्सिमम, तो वो है हमारे पास 22, और 22 जो है वो मैक्सिमम में मैं लिख दे रहा हूँ। मैक्सिमम में 22 लिखने के बाद उसकी कॉलम और रो में देखते हैं, तो कॉलम में है 12 और रो में भी है 12। ये 12 सेम होने से कुछ नहीं होता, हमें उसका एलोकेशन की और वो देखना है। तो ये कॉलम वाले 12 की बात करें तो उसको 22 एंड 5 में से 5 एलोकेट कर सकते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर 60 मिलेगा। और ये 12 जो है उसको हम 12 एलोकेट कर सकते हैं 25 एंड 42 में से 25 एलोकेट कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा 300। तो हम 12 को 25 एलोकेट करेंगे तो 300 में जब मिलेगा, ये हमारा मैक्सिमम हो गया, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। तो 12 को हम 25 एलोकेट कर देते हैं। तो हम इसको 25 एलोकेट करेंगे, तो इसकी जो 25 की डिमांड थी वो उसकी पूरी हो जा रही है, वहाँ पे वो सेटिस्फाई हो जाएगा। D3 जो है सेल सेंटर जो है उसका काम खत्म हो गया। अभी 42 में से 25 यहाँ पे उसने सप्लाई था, उसका 53 में से 11 इसको दे दिया, 42 बच गया, 42 में से 25 और दे दिया, तो अभी उसका बचेगा कितना, तो यहाँ पे हम देखते हैं 17 बचेगा। आई थिंक 5 यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, 17 का सप्लाई बच रहा है। तो 17 का सप्लाई बच रहा है, ये 17 और ये 5 दोनों। अभी लास्ट या तो खाली कॉलम बच रही है या तो खाली रो बच रही है, तो जितना भी है उतना आप दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मेथड में हो, ये लास्ट में आप दे सकते हो, एलोकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे 5 दे दिया जाए और यहाँ पे 17 दे दिया जाए, 17 दे दिया जाए, तो 17 और 5 22 का यहाँ पे इसको डिमांड जो था वो
फुलफिल हो रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। तो ये थे उसके स्टेप्स, लेकिन यही स्टेप्स वही है, लेकिन इसी क्वेश्चन में यही चीज को आप मीन मैक्स में नहीं यूज कर सकते, उसके लिए पूरा अलग ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर फर्स्ट में तो आप कर सकते हो, लेकिन सेकंड से इसमें क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा वो जरूरी नहीं है कि इसमें जो यहाँ पे कॉलम या रो एलिमिनेट हुआ है वही चीज उसमें भी एलिमिनेट हो, उसमें कुछ और एलिमिनेट हो सकता है, एलिमिनेशन कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे स्टेप्स तो खत्म होते हैं, हमने सब एलोकेशन तो दे दिया। अभी एलोकेशन जो दे दिया है उसको जो कॉस्ट के हिसाब से हम देख लेते हैं कि टोटल हमारा कॉस्ट कितना हो रहा है। टोटल कॉस्ट के लिए जगह तो नहीं दिख रही है मुझे ज्यादा, यहाँ पे हम साइड में कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट जो हमारा है Z इज इक्वल टू यहाँ से मैं ले रहा हूँ 30 इंटू 18। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है, प्लस यहाँ से यहाँ पे माल भेजने के लिए 12 इंटू 5 प्लस 17 इंटू 35 प्लस 22 इंटू 17 प्लस 12 इंटू 25 प्लस 32 इंटू 11। हमारे 6 एलोकेशन हुए हैं और हमारे कॉलम और रो का 4 प्लस 3 7 हो रहा है, तो 7 माइनस 1 6 होने चाहिए, और 6 हो रहे हैं, तो कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। और ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, कुछ बेस्ट अगर उससे भी बेस्ट अगर आंसर ऐसा आ सकता है कि जिसमें 5 हो, तो ऐसा मतलब पॉसिबल है। यहाँ पे हम इसका आंसर ले लेते हैं पहले 18 इंटू 30 540 प्लस 60 प्लस 17 इंटू 35 595 प्लस 22 इंटू 17 374 प्लस 12 इंटू 25 300 प्लस 32 352। अब इन सब का प्लस करते हैं 540 प्लस 60 प्लस 595 प्लस 374 प्लस 300 प्लस 352 2221 ये हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और ये जो टोटल कॉस्ट है सिग्मा, ये टोटल कॉस्ट है वही हमारा आंसर है, और यही हमारा सिग्मा कॉस्ट चाहिए ना। सिग्मा ये जो अंदर हमारा है एक्स, ये कॉस्ट है, CIJ, एंड ये जो हमारा है सप्लाई एंड डिमांड XIJ, जो हमारा XIJ। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई का जो टोटल करेंगे हम, वो हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट।